संजीव जी, देखिए, जी। हालांकि अगर हम स्पेसिफिकली बीते 10 वर्षों की भी बात करें तो बीजेपी ने जहां जहां चुनाव जीते हैं या जो उनकी ताकत जिस तरह से बढ़ी है, वो तो आंकड़ों में, डेटा में सबके सामने है ही। लेकिन जब ये बात की जाती है कि किस अध्यक्ष की अगुवाई में चुनाव जीते गए हैं, तो ऐसे में इनफैक्ट हम्म, कई बार लोग मजाक में भी कहते हैं नहीं और नहीं नहीं मीडिया में भी मीनाक्षी कहा जी, जाता है इस कि अगर इसमें जीत बिल्कुल हासिल उल्टा होती है है। तो मोदी जी की जीत होती है, लेकिन अगर हार जाते हैं तो फिर नड्डा जी हार स्वीकार करते नहीं हैं। नहीं, ये मैं इस पर इसमें बात होती मेरा है। अपना इसमें एकदम सीधा मानना है कि बीजेपी में अध्यक्ष की भर्ती होती हार स्वीकार करने के लिए है। जीत के लिए उनके पास लोग हैं। और थोड़ी बहुत जब बचत हो जाती है तो कहते हैं हमारे पास संघ का नेटवर्क काम आ गया, स्वयंसेवकों ने मेहनत की। जब लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में कमजोर हुआ तो बोले देखिए आरएसएस अब जुट गया। जुटा तब भी था उतना ही, लेकिन कहते नहीं देखिए अब जुट गया, हरियाणा संभाल लिया। तो निश्चित रूप से ये बीजेपी में अध्यक्ष जो भी बनेगा वो वही होगा जो हार स्वीकार कर सके, अगर कहीं हारे तो। निश्चित रूप, और ये बड़े अद्भुत प्रयोग है ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी में अध्यक्ष हार स्वीकार करने के लिए होता है और जीत का सेहरा बांधने के लिए दूल्हा और सहवाला अलग है। तो ये अद्भुत चीज है। और निश्चित रूप से आपने वही बात कही, वही बात को मैं घुमा के कह रहा हूँ, लेकिन बात बिल्कुल सेम है कि मैं तो वैसे अध्यक्ष। मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करने से बच रही थी, हाँ, लेकिन आपने तो नहीं मतलब नहीं, जिस मैं तरह बिल्कुल से कहा बिल्कुल है नहीं। आप पिछले उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप अमित शाह की अध्यक्षता के बाद वाले सारे दौर उठा के देख लीजिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, और ये चीज सब जगह है, ऐसा नहीं केवल बीजेपी में, कांग्रेस में भी अध्यक्ष हारने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और अगर जीत जाए कहीं 99 सीटें, बहुत बड़े नहीं जीत, उसके लिए राहुल गांधी हैं। तो सब जगह ये हम्म। है। अखिलेश अखिलेश जैसी पार्टियां जहां अध्यक्ष भी नेता भी वही तो अलग इशू है। लेकिन जहां अध्यक्ष, कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है, लेकिन वो जीत, अगर अभी कांग्रेस को बहुमत आ जाए तो राहुल गांधी का कारण आएगी, फिर खड़गे प्रधानमंत्री दावेदार, वो तो मनमोहन सिंह भी बन गए थे, कोई बना दिया जाए, लेकिन वो जीत राहुल गांधी की होगी, सोनिया गांधी की होगी। तो ये सब जगह फिर होता है, और जेपी ये जेपी बीजेपी में। नड्डा की लेगेसी, अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा की लेगेसी फिर क्या रही बीजेपी में? आप जेपी नड्डा की लेगेसी हिमाचल प्रदेश का चुनाव उठा के देख लीजिए। जो कल राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए कहा ना कि अपना बूथ हार जाते हैं, तो आप हम्म। हिमाचल हिमाचल के जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हिमाचल के सारे चुनाव उठा के देख लीजिए। आपको उनकी लेगेसी मिल जाएगी, आप जिस राज्य से आते हैं। तो हम्म। वो एक अलग पहलू है। जेपी नड्डा मृदुभाषी हैं, इसीलिए उनको अपना आराम से स्वास्थ्य मंत्रालय भी चला ले रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में अध्यक्ष चलानी ही नहीं होती है, किसी को भी बिठा लो। तो इसलिए आराम से चला रहे हैं ना, वो 2023 के बाद से 2 साल हो गए ना, 24 के बाद से स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो, मंत्रालय भी चला ले रहे हैं, अध्यक्ष भी चला ले रहे हैं, कितने अच्छे से चला रहे हैं। तो सौरभ बीजेपी दुबे। में तो आप देखो ना। हाँ हाँ, सौरभ जी, अध्यक्ष पद क्या अब रबर स्टैंप हो गया है? और मैं स्पेसिफिकली बीजेपी की बात नहीं कर रही, अब कांग्रेस को भी शामिल कर दीजिए इसमें। रबर स्टैंप हो गया है क्या? देखिए, दोनों की बात हम एक साथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके अंदर ऐसा लोग कहते हैं कि रबड़ स्टैंप, लेकिन क्या हमने तो कभी देखा नहीं। क्योंकि हमने जब भी देखा कोई फैसले लेते हुए, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो, और नड्डा जी के कार्यकाल में देखिए कितनी शानदार जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। तो हम इतना बड़ा फैक्ट को जो है निगलेक्ट करते हुए, उसको किनारे करते हुए एक ठप्पा वाली बात सोचना, मुझे लगता है ये जायज नहीं है। हाँ, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय चेहरा है, इसलिए वो बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वो हमेशा कायम रहेगी। और इसीलिए वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाया में जो है वो कहीं कहीं छुप जाता है, और बार बार नाम जो आता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आता है। लेकिन एक बात ये सत्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, उनके नेतृत्व पर और उनके कामों पर जनता मुहर लगाती है, वोट लगाती है। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो पार्टी, संगठन सब एक साथ मिलकर के निर्णय लेते हैं, काम करते हैं। और इसीलिए जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, मैं फिर से कह रहा हूं कि हो सकता हो चुनाव कई राज्यों में हो, लेकिन ये चुनावी मुद्दा को नकारते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कुशल नेतृत्व जो सभी पार्टी के अंदर ठीक है। संगठन को सभी को साथ में लेकर के चल सके। साथ ही साथ चूंकि इस बार गठबंधन में सरकार है और दो बड़ी ठीक है। पार्टियां जदयू और उधर टीडीपी वो भी साथ में है, उनके ठीक साथ है। भी समन्वय बैठा करके, सामंजस्य बैठा करके कुशलता के साथ उसको चला सके, एक ऐसा नेतृत्व तो देना पड़ेगा। फिर हम्म। भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भूमिका पहले रहती चली आई है, वही बाद में रहेगी। उसके बाद भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा तो वो उसके बाद भी रहेगी। कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्योंकि अमित शाह की जो रणनीति वो बहुत ही कुशल नेतृत्व करता है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्माई चेहरा है, उसके आधार पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है। देखिए, इंदिरा गांधी का भी चेहरा हमने देखा था कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी को लगातार इंदिरा गांधी जी के चेहरे पर वोट मिलता था और वो मांगती थी, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं थी। लेकिन हाँ,
अभी वर्तमान में जो कांग्रेस की आप बात करेंगी, तो कांग्रेस के अंदर ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, ना रणनीति है। क्योंकि लगातार हमने देखा है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो एक दलित चेहरा भी है, पार्टी कभी भी जो है ऐसा, जब भी पार्टी की कोई बैठक होती है या उनके प्रवक्ताओं को हम सुनते हैं, तो हम्म। प्रधानमंत्री के तौर पे नाम बार बार राहुल गांधी का लिया जाता है। लेकिन बात क्या की जाती है कि हम इस बार दलितों की राजनीति करेंगे, पिछड़ों की राजनीति करेंगे, और पीडीए, उनके ठीक है। गठबंधन में लोग पीडीए की बात करते हैं। और कुमारी शैलजा का तो हमने देखा ही था हरियाणा के अंदर क्या हुआ था। एक दलित चेहरा, बड़ा चेहरा, आज वो क्या कहाँ अलग थलग पड़ी हुई है, ये कांग्रेस पार्टी जानती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, जो जीते हैं और जहां पर हारे हैं, चाहे वो कश्मीर का चुनाव हो, वहां पर कोई भी किसी प्रकार से विरोध के सुर आपको कभी सुनाई नहीं देंगे। यही दर्शाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी में चेहरा कोई हो, ठीक है। नेतृत्व किसी का भी हो, अनुशासन बड़ी चीज है, संगठनात्मक तौर पे सब मिल करके एक साथ काम करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये बार बार जो है कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर ही चीजें चलेंगी, ऐसा ठीक नहीं है। ठीक है। पार्टी और संगठन मिलकर तय सौरभ दुबे करेंगे। ने जहाँ पर पॉइंट उठाया मनस्वी था पर, देखिए इस उन्हीं की बात को अगर मैं आधार बनाकर आगे डिस्कशन करूं, तो देखिए हम पूछ रहे हैं कि अध्यक्ष पद अब कितना रेलेवेंट रह गया है, नहीं रह गया। लेकिन जहां पर इतने बड़े पॉपुलर लीडर हैं पूरे देश में, जिनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, बीजेपी के मामले में तो अब कई जगह पर ये तक दिखाई देने लगा है कि बीजेपी को वोट मिले नहीं मिले, लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट मिल रहा है। राजस्थान में वसुंधरा राजे के टाइम पर हमने देखा, उत्तराखंड में भी एक स्तर पर ये तस्वीर दिखाई दी। तो ऐसा कई जगह पर और भी देखा गया है। तो इस लिहाज से अध्यक्ष को भी कहीं कोई भी हो, मोदी जी तो आकर ये नहीं कह रहे कि भाई क्रेडिट उनका नहीं है जीतने का, मेरा क्रेडिट है। लोग कह रहे हैं ना, ये कार्यकर्ता कह रहे हैं, समर्थक कह रहे हैं, देश में बाकी लोग कह रहे हैं, क्योंकि पॉपुलर एक इतनी बड़ी लार्जर देन लाइफ फिगर वहां खड़ी है कि उस तरफ अटेंशन जा रहा है। तो इस लिहाज से ये मान लेना कि अब फैसले सिर्फ दो ही लोगों के बीच में होते हैं, अध्यक्ष पद की रेलेवेंस कुछ है नहीं, सिर्फ वो सिर्फ मैनेजरियल काम करने के लिए रह गए हैं, कितना जायज है ये सोचना और कहना। मुझे मुझे एक चीज से ये है कि इसमें गलत भी क्या है। अगर मोदी जी और अमित शाह जी अगर सब डिसीजन लेते हैं और टोकन प्रेसिडेंट ही वो बीजेपी का, इसमें गलत क्या है। और अगर हम बात करें कि 2014 से पहले जब राजनाथ जी प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, और तब मोदी जी की जो परसोना था लार्जर देन लाइफ, उस टाइम पे नहीं था। ये कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स कि उनका परसोना लार्जर देन लाइफ हो गया उनका। अब ऐसी बात करने लग गए हैं हम लोग, और ऐसा विश्लेषण हुआ जा रहा है कि उनके कारण इलेक्शन जीता जाता है, हार गया तो प्रेसिडेंट का नाम आगे कर दिया जाता है और वही अकेले डिसीजन देते हैं। पर अगर पार्टी में एक सेंट्रल फिगर है, पार्टी में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फिगर है जिसके नाम पे वोट लोग करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, लोगों को पता भी नहीं होता एमपी कौन है, हम्म। लोग नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं। और यही नरेंद्र मोदी के भाषणों में भी होता है। आपको ये नहीं देखना कि कौन आपका एमपी है, आपको सिर्फ मोदी पे वोट करना है। ये उनके कितने सारे भाषणों में भी ये उन्होंने भाषा इस्तेमाल की, ये उन्होंने भाषण दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सेंट्रल आइडियोलॉजी है एट प्रेजेंट बीजेपी की, कि हमारा एक स्टार कैंपेनर है, हमारा एक स्टार कैंडिडेट है, जिसके कारण हमको वोट पड़ते हैं। और उसी वोट्स को हमको आगे बढ़ाने के लिए अगर उनके चेहरे को लार्जर देन लाइफ बनाना है, अगर उनके आजू बाजू सब कुछ करना है, तो मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी की स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी कहीं गलत है। एंड ऑफ द डे इलेक्शन जीतना जरूरी है। चाहे आपका टोकन प्रेसिडेंट हो, रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट हो, या बहुत ही कमाल का प्रेसिडेंट हो जिसके डिसीजंस बहुत ज्यादा लिए जा रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर भी उनके डिसीजन सुन रहे हैं। जिस तरीके से हमने यूपीए 2 यूपीए 1 में देखा था कि प्राइम मिनिस्टर भी उनके डिसीजन सुन रहे थे कांग्रेस में। पर उससे क्या फर्क पड़ता है, एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इलेक्शन जीतना है। अगर बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी में कि जहां पे टोकन प्रेसिडेंट हो या रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट हो, पर फिर भी वो इलेक्शन जीत रही है, तो वो काबिल तारीफ है।